स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो व्हील है, इसमें यानी कि ये व्हील नहीं, ये क्या है, घड़ी है। ठीक है, घड़ी का कांटा जो है डिग्री वाइज घूमता है। तो कल मैंने इस चीज के बारे में और इससे बहुत सारी रिलेटेड चीज के बारे में मैंने बताया था, और इसका परिचय पहले तो मैंने ये बताया था आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति का अर्थ क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी क्वेश्चंस को। ठीक है, और फिर हम लोग बना रहे थे ये जो आपको घड़ी दिख रहा है ABCDEFGH, और वो जो घड़ी में ये कांटा जो घूमता है 45 डिग्री के अंतराल में। ठीक है, तो जब इस तरीके से घड़ी हमेशा कैसे चलता है, पहले 12 फिर 1 फिर 2 इस तरह से बजता है, कभी इस तरह से देखे कि 12 11 1 2 बजता है, नहीं। तो जो सीधा जाता है उसको बोलते हैं घड़ी की सुई की चलने की दिशा, यानी कि दक्षिणावर्त। और जब घड़ी इस प्रकार उल्टा चले तो उसको क्या बोलते हैं, दाएं वामावर्त बोलते हैं, जिसको बोलते हैं घड़ी की सुई विपरीत दिशा। ठीक है, घड़ी चलने की विपरीत दिशा बोलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब हम इसके बारे में और भी डिटेलिंग से पढ़ेंगे। पहले पढ़ते घड़ी की सुई के चलने की दिशा। ठीक है, तो इसको हमें मिटाना होगा पहले। तो पहले तो मैं ये चक्री बना लेती हूँ जो हम लोगों ने देखा था अभी। तो 45 डिग्री के अंतराल में घूमता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया विपरीत दिशा, और ये क्या हो गया, सीधा दिशा घड़ी के चलने की। ठीक है, उसके बाद घड़ी की सुई के चलने की दिशा, यानी कि सीधी तरह से जो चलता है, घड़ी की सुई के चलने की दिशा। आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं जो बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है। A से B जा रहा है, यानी A से B तक घूमना, A से B तक घूमना कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री पर घूमा। ठीक है, उसके बाद A से C तक घूमना, A से C तक घूमा तो 45 और 45 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री घूमा। ठीक है, उसके बाद A से उसके बाद कहाँ जाएगा, C तक घूमा, उसके बाद D, A से D तक घूमना कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, 135 डिग्री घूमा। ठीक है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। उसके बाद A से E तक घूमना, A से E तक घूमना कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, A से B तक, B से C तक 45, C से D तक और D से E तक, टोटल 45 डिग्री कितना, 1 2 3 4 45 डिग्री हुआ। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
180 डिग्री घूमा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। उसके बाद कहाँ तक घूमेगा, ए से ई तक घूमा, उसके बाद एफ तक कितना हो जाएगा 225 डिग्री। ठीक है, ये कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है। याद रखना, घड़ी की सुई चलने की सीधी दिशा जो होता है जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, उसके बाद ए से एफ तक घूम लिया, उसके बाद ए से जी तक जाएगा, तो ए से जी तक जब घूमेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, और 45 डिग्री ऐड कर देना है इसमें, 270 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ए से जी तक घूमा, उसके बाद ए से एच तक घूमेगा, एच तक घूमना कितना हो जाएगा 45, यहां से जोड़ना है 45 45 45 45 45 45 45 एंड 45 कितना हो जाएगा 315 डिग्री। आई होप नीचे वाला आप लोग को विजिबल हो रहा होगा। हाँ, तो ए से एच तक घूमना तो 315 डिग्री, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम लिया, ये क्या हो गया वामावर्त हुआ, यानी कि सीधी दिशा है, घड़ी की सुई के चलने की दिशा। ठीक है, उसके बाद ए से लेके फिर जैसे ये 12 बजा हुआ है तो 12 बजता है, फिर से 12 बजता है कि नहीं, तो 12 ए से ए तक आएगा, यानी कि ए से ए तक घूमना कितना डिग्री हो जाएगा 360। ठीक है, ये क्या है हमारा, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, घड़ी की सुई के चलने की दिशा है ये हमारी। जब घड़ी इस तरह से चल रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, तो पहले डिग्री वाइज हम लोग देख रहे, ए से बी तक घूमा, फिर ए से सी तक, फिर ए से डी तक, फिर ए से ई तक, वैसे ए से ए तक टोटल घूमेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घड़ी के सुई की चलने की दिशा। उसके बाद देखेंगे विपरीत दिशा जब इधर से घूमता है। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, देखना है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देती हूँ। उसके बाद है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक है, उल्टा जब इधर से जाता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं वामावर्त, यानी कि बाईं ओर से जाना। ठीक है, जो कि उल्टा, घड़ी कभी ऐसे देख लो, यहाँ पे घड़ी है, घड़ी हमेशा ऐसे 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 करके चलता है, कभी ऐसे तो नहीं चलता है। ठीक है, कभी इस तरह से आता है क्या, नहीं, समझ में आया ना, इसलिए इसको बोलते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसको क्या, जैसे उसमें हम लोगों ने देख रहे डिग्री वाइज, तो इसमें कैसे देखेंगे, ए से एच जाएगा, एच, फिर ए से जी, फिर ए से एफ, फिर ए से ई। ठीक है, तो फर्स्टली क्या आएगा, ए से एच तक घूमना, ए से एच तक घूमना। ठीक है, तो ए से एच तक घूमेगा तो कितना डिग्री है 45 डिग्री घूमा,
उसके बाद ए से फिर कहाँ जाएगा, जी तक, ए से जी तक घूमना 90 डिग्री, होगा ना। ए से एच घूमा तो 45, ए से जी घूमेगा तो दोनों 45 ऐड होगा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए से एफ, ए से एफ जाएगा जी के बाद, जोड़ देंगे 1 2 3 345 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए से एफ तक हो गया, उसके बाद ई, ए से ई तक घूमेगा तो कितना डिग्री होगा सारा, 1 2 3 4 डिग्रीज को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए से एफ तक घुमा तो 180 डिग्री हुआ, उसके बाद ए से कहाँ घूमेगा, ई तक, ए से ई तक घूमेगा तो फिर कितना डिग्री हो जाएगा 225, 225 डिग्री घूमा, ठीक है। उसके बाद ए से कहाँ घूमेगा, डी, फिर जोड़ लेंगे और 45 जोड़ेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर से ए से कहाँ जाएगा, ध्यान रखना आप घड़ी इधर से घूम रहा है, ए से एच, फिर ए से जी, फिर ए से एफ, फिर ए से ई, फिर ए से डी, फिर ए से सी, ठीक है। ए से सी तक घूमा तो फिर इसमें 45 डिग्री ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 315 डिग्री, यहाँ मैंने गलती से 2 बार एफ लिख दिया है ना, यहाँ ई होगा डी और यहाँ सी, ये बी है, ठीक है, वो मिस्टेक से हो गया था। और ए से बी तक घूमेगा तो फिर कितना हो जाएगा 315 डिग्री घूमा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या हो गया, ए से ए वापस से घूम जाएगा, यानी कि इधर से घूम रहा है तो फिर से ए ऐसे करके घूम जाता है ना, तो फिर ए से ए तक घूमना कितना आ जाएगा 360 डिग्री। एक सर्कल आप लोगों को पता है ना कितना होता है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। अगर आप लोगों ने मैथ्स क्लासेस में नहीं पढ़ा तो ये जरूर पढ़ लेना कि एक पूरा टोटल सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ये टोटल कितना 360 डिग्री का है, हाफ कर देंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको 4 पार्ट कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, मिलके 180 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो जाएगा, मिलके 180 हुआ। फिर इसको डिवाइड कर देंगे एक एक पार्ट में, तो ये 45 ये 45 90, ये 45 ये 45 90, ये 45 ये 45 90। तो इस तरह से यहाँ पे चक्री घूम रहा है, ठीक है।
तो ध्यान रखना इस बात को अच्छे से, ठीक है। अब आकृति 2 की स्थिति को उपरोक्त तालिका की सहायता से अब हम पढ़ेंगे संचलन, ठीक है। ये जो टॉपिक है हम लोग का यहाँ खत्म हुआ। इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या देखना था, आप लोगों ने देख लिया ना अच्छे से। इसमें घड़ी जो है डिग्री वाइज घूम रहा है, एक घूम रहा है दक्षिणावर्त यानी कि सीधी तरह से, एक घूम रहा है वामावर्त यानी कि घड़ी की उल्टी विपरीत दिशा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे संचलन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हो गया। संचलन, ठीक है। संचलन पहले मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। कि इसमें कैसे हम लोगों को समझना होगा, ठीक है। ये है एक स्क्वायर, पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बना रही हूँ ताकि मैं फिर अच्छे से समझाऊं, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ये नहीं कि कुछ भी बन रहा है तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा क्या बन रहा है तो आप लोग वीडियो बंद कर दोगे, तो आप लोग पूरा क्लास करोगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, मैं अभी अच्छे से आपको डील करूँगी, अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये घड़ी, ठीक है। घड़ी को यहाँ पे ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, ठीक है। ए से लेके बी तक एक मान लेते ये स्क्वायर का हाफ हिस्सा है 2 गो, तो 1/2 यहाँ पे लिखे हम लोग, ठीक है। इसका भी एक स्क्वायर का 2 हाफ हिस्सा है तो 1/2 यहाँ लिखे। यहाँ भी सी से डी तक एक स्क्वायर का हाफ 2 बना है तो 1/2 लिखे। सब में सेम टू सेम हम 1/2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब ए से लेके बी तक जब घड़ी चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ए से लेके बी तक संचलन होगा, मतलब घड़ी चलेगा, ठीक है। संचलन होगा तो उसको लेंगे 1/2 भुजा संचलन, ठीक है। हम लोग संचलन पढ़ रहे हैं तो जब ए से लेके बी तक चलेगा तो उसको बोलेंगे ए से बी तक चलेगा तो उसको बोलेंगे 1/2 भुजा संचलन। फिर ए से लेके सी तक चलेगा तो 1/2 नहीं पूरा एक स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो उसको बोलेंगे ए से सी तक चला तो 1 संचलन भुजा संचलन, ठीक है। फिर ए से डी तक चलेगा तो 1/1 डिवाइडेड 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए से लेके ई तक चलेगा तो एक टोटल बन जाएगा यहाँ तक, तो उसको क्या बोलेंगे 2 भुजा संचलन।
ठीक है। उसके बाद ए से लेके एफ तक चलेगा तो उसको बोलेंगे 2/2 डिवाइडेड 1/2 संचलन, भुजा संचलन, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों को अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ना होगा, जैसे कि हम लोगों ने उसको पढ़ा था घूमना को, जैसे गोल वाला हम लोग बनाए थे वैसे ये भी सेम टू सेम है। उसको जैसे हम लोगों ने बहुत सरल तरीके से घड़ी के सुई के चलने की दिशा और विपरीत दिशा से समझा था, इसको भी हम लोग वैसे ही सीखेंगे, घड़ी की सुई के चलने की दिशा और फिर विपरीत दिशा के माध्यम से हम लोग इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए आप लोग नेक्स्ट क्लास जरूर देखना और इस क्लास को भी जरूर देखना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर जो है बहुत सिंपल नहीं है, इसको समझने में टाइम लगेगा और बनाने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस क्लास को जरूर देखना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।